गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका स्वागत है मिशनपुर कैरियर अड्डा में। जैसे कि कल हम एक लेक्चर लेके आए थे मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय, आज आपके लिए दूसरा चैप्टर लेके आए हैं मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति। आज जो अपन चर्चा करेंगे तो मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति पर चर्चा करेंगे कि वास्तव में जो मध्य प्रदेश है वो भूगोल मतलब पृथ्वी के अंदर कहाँ स्थित है। ठीक है, वही अपन चर्चा करेंगे। चलो ठीक है, तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं अपन डायरेक्ट। ठीक है, कल आपको मैंने जैसे बताया था मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय, जिसमें मध्य प्रदेश के नाम बताए थे, उपनाम बताए थे, है ना, किसके द्वारा दिया गया था वो सारा बता दिया था आपको। चल आगे बढ़ते हैं अपन। तो आज अपन देखेंगे मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति। आपको जैसे मैंने बताया था कि हर शब्द की गहराई को पहले समझिएगा, उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। क्लियर है? चल तो देखते हैं अपन मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति। देखो तो ये जो शब्द है भौगोलिक स्थिति, स्थिति का मतलब सभी जानते हैं कि कहाँ स्थित है। क्लियर है? चल तो भौगोलिक स्थिति, तो जो भो है वो किस शब्द से निकल के आया है? तो आपका जो भो शब्द है वो भू से निकल के आया है। कहाँ से निकल के आया है? भू से। और भू किसे कहा गया? जमीन को। किसे कहा गया? जमीन, या जिसे अपन क्या बोलते हैं? पृथ्वी। क्या बोलते हैं जिसे? पृथ्वी। अच्छा, अब आगे का जो वर्ड है वो क्या है? गोलिक। क्या शब्द है यहाँ पर? गोलिक। अब पूछा जाए कि सर ये क्या है, तो जो गोलिक शब्द है वो क्या है? गोल। क्या है वो? गोल। गोल से बना है गोलिक। और भू से क्या? जमीन, जिसे अपन भूमि बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? भूमि। अर्थात ये शब्द का जो अर्थ है वो क्या है? वह भूमि जो गोल है। क्या अर्थ हुआ भौगोलिक का? वह भूमि जो गोल है। और वहाँ पर अपने को बताना है कि मध्य प्रदेश की स्थिति क्या है। क्या दिखाना है अपने को? कि मध्य प्रदेश की स्थिति क्या है। वह भूमि जो गोल है वहाँ पर मध्य प्रदेश की स्थिति क्या है। चलो आगे बढ़ते। तो भूमि जो गोल है वो क्या है? पृथ्वी। अर्थात पृथ्वी पे अपने को बताना है कि मध्य प्रदेश की स्थिति क्या है। देखो, किसी भी देश, राज्य, शहर, गांव की स्थिति जानने के लिए, ठीक है, तो क्या होता है? जानने के लिए पृथ्वी पर काल्पनिक अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं खींची गई है, जिससे क्या है किसी भी देश, राज्य, शहर और गांव की अपन एक्चुअल कंडीशन जान सकते हैं कि वाकई में वो पृथ्वी या ग्लोब पर कहाँ मौजूद है। क्लियर है? चलो, इसीलिए अपन देख रहे हैं कि वाकई में अपना मध्य प्रदेश है कहाँ। ठीक है, तो मैंने ग्लोब बना दिया यहाँ पर। आपने सबने देखा होगा, कहीं ना कहीं मानचित्र में आपने देखा होगा, ग्लोब देखा होगा बना हुआ, है ना। तो ये पृथ्वी अपनी है और यहाँ पर अपना भारत स्थित है। कहाँ? यहाँ। ठीक है, और यहाँ भारत के ही अंदर अपना क्या है? मध्य प्रदेश। क्लियर है? भारत में ही समाहित है भैया, ऐसा तो नहीं पाकिस्तान में है। तो कहाँ है? भारत में ही अपना मध्य प्रदेश है। तो वाकई में ये कहाँ स्थित है? ग्लोब पर कहाँ स्थित, अपन वही देख रहे हैं, है ना। चल तो आगे बढ़ते हैं। तो किसी भी देश, मैंने जैसे बताया था, को जानने के लिए देशांतर एवं अक्षांश रेखाएं काल्पनिक तरीके से भूवैज्ञानिकों ने चिंतित की है। ठीक है, वही अपन देखेंगे। तो यहाँ पर मैंने डाल दी ग्लोब पर कौन सी? अक्षांश रेखा, और ये डाल दी देशांतर रेखा। ठीक है, तो इसे कहा गया 0 डिग्री अक्षांश रेखा और इसे कहा गया 0 डिग्री देशांतर रेखा, है ना। और इसका अच्छे से और डिटेल जो है आपको इंडियन जियोग्राफी में मिल जाएगा। किसमें? इंडियन जियोग्राफी में कि देशांतर रेखाएं, अक्षांश रेखाएं होती क्या है। क्लियर है? अपन यहाँ पर क्या है, एमपी का भूगोल देख रहे हैं ना, तो यहाँ पर अपने इसका सारा डिटेल नहीं देखेंगे, बस इतना ही देखेंगे। तो ये है अपनी 0 डिग्री देशांतर रेखा और ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा। चलो भैया, तो अपना भारत यहाँ स्थित है ना। तो अब अपन कैसे बताएंगे कहाँ मौजूद है? तो यहाँ पर क्या किया वैज्ञानिकों ने? अक्षांश रेखाएं 180 डाली। ठीक है, देशांतर रेखा सेम कर दी उन्होंने। तो इस प्रकार से उन्होंने पूरी पृथ्वी को अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं में बांट दिया। ठीक है, तो अब अपने को क्या देखना है भैया? मध्य प्रदेश की स्थिति देखेंगे अपन, है ना। उससे भारत की भी, पहले भारत के देखेंगे फिर मध्य प्रदेश की ओर चलेंगे। चलो क्लियर है। तो यहाँ से मैंने क्या किया, इस प्रकार से उन्होंने डाल दिया। एक पैरामीटर ले लेता हूँ मैं, स्केल ले लेता हूँ, यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा इस प्रकार से। ठीक है, तो ये अपन ने वही 0 डिग्री अक्षांश रेखा मान ली मैंने, और ये इसको 0 डिग्री देशांतर रेखा मान ली। क्लियर है? यही चीज़ है। ठीक है, इसको जूम करके यहाँ मैंने लिखा। चल अब क्या है? अक्षांश। अब भैया मैंने यहाँ से चलना प्रारंभ, ये अपना भारत है। क्लियर है? ये
अपना भारत है। अब यहाँ से मैंने चलना प्रारंभ किया, क्योंकि अपन तो क्या देख रहे हैं, वो भूमि जो गोल है वहाँ पर मध्य प्रदेश की स्थिति देख रहे थे। ये भूमि अपन ने गोल बना ली और यहाँ भारत, और भारत में अंदर है क्या, मध्य प्रदेश। अब यहाँ से मैंने चलना प्रारंभ किया तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा में चला, फिर 0 डिग्री से आगे बढ़ा, 1 डिग्री अक्षांश रेखा, फिर बढ़ा 2 डिग्री अक्षांश रेखा, 3 डिग्री अक्षांश रेखा, ऐसे में बढ़ते गया। कहाँ, ऊपर की ओर। किस दिशा की ओर, ये दिशा, भैया दिशा का ज्ञान तो होगा आपको, रीजनिंग में पढ़ा होगा। ये उत्तर दिशा है, ये पूर्व दिशा है, ये दक्षिण दिशा और ये पश्चिम दिशा। क्लियर है। चलो, तो यहाँ से मैंने प्रारंभ किया 1 डिग्री अक्षांश रेखा, 2 डिग्री अक्षांश रेखा, 3 डिग्री अक्षांश रेखा। अब दिमाग में आया होगा सर डिग्री क्यों लगाएं, तो देखो किसी भी जो भी वस्तु गोल है उसे हमेशा जो मेजर किया जाता है वो किस में किया जाता है, डिग्री में किया जाता है। ठीक है, ये तो क्लियर है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। अब भैया मैं चलते गया, ये चलते गया और कहाँ तक चलते गया, मैं 8 डिग्री तक चलते गया। ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट से क्या होता, अच्छा डिग्री के बाद जैसे कि आपने देखा होगा स्केल में इस प्रकार से कुछ है ना, तो यहाँ पर 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और उसके बाद 3 सेंटीमीटर, और इसमें कुछ पॉइंट रहते इस टाइप के। ठीक है, तो यहाँ पर भी सेम है, 1 डिग्री अक्षांश रेखा और 2 डिग्री अक्षांश के रेखाओं के मध्य कुछ पॉइंट दिए रहते हैं और इनको मिनट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मिनट। और इसका जो डिटेल है थोड़ा बड़े, हाँ, तो इनके मध्य जो होता है पॉइंट उसको मिनट कहा जाता है। और इसका जो डिटेल है आपको इंडियन जियोग्राफी में अच्छे से समझा दिया जाएगा, इसमें अपन डायरेक्ट देखेंगे। ठीक है, तो इनके मध्य की जो पॉइंट रहते हैं इनको मिनट कहा जाता है। तो मैं ऐसा गया कहाँ, 8 डिग्री तक चलते गया। मैं कहाँ तक चलते गया भैया, मैं 8 डिग्री तक चलते गया और उस कुछ पॉइंट में चलते गया और 8 डिग्री 4 मिनट तक। कहाँ तक चलते गया मैं, 8 डिग्री 4 मिनट। और मिनट को अपन डेश से प्रदर्शित करते हैं, ये याद रखिएगा, मिनट को किससे, डेश से प्रदर्शित करते हैं। चलो, तो 8 मिनट 4 डिग्री तक मैं गया और क्या है, अपना भारत की सीमा प्रारंभ हो जाती है। किसकी सीमा प्रारंभ हो जाती है, भारत की सीमा प्रारंभ हो जाती है। लेकिन अपने को भारत से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आपको इंडियन ज्योग्राफी में सारा समझा दिया जाएगा। अपने को किससे लेना देना भैया, मध्य प्रदेश से। ठीक है, तो यहाँ अपने को कोई लेना देना है, अपन आगे की ओर बढ़े। चलो भैया, और बढ़ते गया मैं। ठीक है, अपने को मध्य प्रदेश से लेना देना। तो मैं कहाँ तक गया भैया, तो मैं ऐसा करते हुए 21 डिग्री, फिर क्या है 21 डिग्री से मैं डायरेक्ट गया। देखो यहाँ सेम चीज़, ये वही मैंने बनाया है, ये वही चीज़ बनाया है डायग्राम, बस इतना है इसे जूम करके बनाया है। क्या करके बनाया मैंने, जूम, वही है, देख लो, ये अक्षांश रेखा, ये देशांतर रेखा, ये अक्षांश रेखा, ये देशांतर रेखा, बस इतना है। ये भारत है और भारत के अंदर क्या है अपना ये वाला जो मध्य प्रदेश, ये मध्य प्रदेश मैंने बना दिया। क्लियर है। तो मैं कहाँ तक गया भैया, तो मैं गया 21 डिग्री तक। ठीक है, ये सारी चीज़ें समझ में आ गई। चलो मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ। हाँ, तो मैं चलते गया कहाँ तक, 21 डिग्री तक। कहाँ तक गया मैं, 21 डिग्री तक चलते गया और उससे जैसे ही 22 डिग्री में जाता हूँ तो कहीं ना कहीं ये लाइट यहाँ आ जाती है, ये जो लाइन है कहीं ना कहीं यहाँ आ जाती है, अर्थात मैं मध्य प्रदेश में प्रवेश कर देता हूँ। परंतु मुझे क्या देखना है, मध्य प्रदेश की स्थिति, अर्थात मध्य प्रदेश की सीमा कहाँ से प्रारंभ होती है। क्लियर है। तो मैंने यहाँ से भैया मिनट में फिर चलना पड़ेगा, क्योंकि डिग्री में चलूँगा तो डायरेक्टली मैं कहाँ चले जाऊँगा, मध्य प्रदेश के अंदर। तो मैं मिनट में चलना प्रारंभ किया, कुछ मिनट में इस प्रकार से 1 2 3, तो कहाँ तक चलते गया मैं, 21 डिग्री 6 मिनट, और इस प्रकार से। ठीक है, 21 डिग्री 6 मिनट तक चला और मध्य प्रदेश की सीमा क्या हो गई, प्रारंभ। और कहाँ से चले अपन, 0 से चले। कहाँ से चले, यहाँ, यही चीज़ है। ठीक है, यहाँ से चलना प्रारंभ किया इस प्रकार से। ठीक है, चलते गया और कहाँ तक गया मैं, ऐसा 21 डिग्री 6 मिनट तक गया और मध्य प्रदेश की जो सीमा है वो प्रारंभ हो गई। परंतु अपने को क्या देखना है, मध्य प्रदेश की स्थिति। तो भैया जहाँ समाप्त होगा वहाँ तक चलते जाना पड़ेगा, तभी तो अपन बता सकते हैं कि स्थिति क्या है मध्य प्रदेश की। ठीक है, फिर अपन और चले, 21 के बाद 22 23 24 25 26, कहाँ तक गया मैं, ऐसा कैसा 26 डिग्री तक गया। लेकिन क्या है, 26 डिग्री तक जाते मतलब यहाँ पर कहीं ना कहीं 26 डिग्री आता है, लेकिन मध्य प्रदेश की सीमा वहाँ पर समाप्त नहीं होती भैया। तो मैं अगर 26 से डायरेक्ट 27 पे जाऊँगा तो मध्य प्रदेश को पार कर जाऊँगा। क्या करूँगा मैं, मध्य प्रदेश की सीमा पार कर दूंगा और कहाँ चले जाऊँगा,
यूपी में चले जाऊँगा। कहाँ चले जाऊँगा? यूपी में। अर्थात मेरे को तो मध्य प्रदेश की सीमा देखनी है, तो फिर मैंने क्या किया, मिनट में चलना प्रारंभ किया। तो पहले तो डिग्री का अपन लगा लेते हैं, ठीक है, इस प्रकार से डिग्री, और फिर मिनट में चलना प्रारंभ किया। वही 1 2 3, जैसे कितने मिनट तक मैं गया, तो ऐसे में 30 मिनट तक गया। कितने मिनट तक गया? 30 मिनट तक। और 30 मिनट तक गया और क्या हुआ, 26 डिग्री 30 मिनट तक, और मध्य प्रदेश की सीमा समाप्त हो गई। यहाँ से क्या है, अपन ने मध्य प्रदेश की सीमा देख ली। क्लियर है? अब सेम कंडीशन, ये तो अपन ने किस दृष्टि से देखा, अक्षांश रेखाओं की दृष्टि से। भैया यहीं से चल रहे हैं अपन अक्षांश रेखाओं से, तो अक्षांश रेखाओं की दृष्टि से देखा। अब अपन क्या देखेंगे, देशांतर रेखाओं की दृष्टि से। कैसे देखेंगे? देशांतर रेखाओं की दृष्टि से। सेम कंडीशन, ये 0 डिग्री देशांतर रेखा, ये वाला, यही ग्लोब है भैया, वही चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ से अपन ने चलना प्रारंभ किया, 0 डिग्री देशांतर रेखा है ना, 1 डिग्री देशांतर रेखा, 2 डिग्री 3 डिग्री, ऐसे चलते गया चलते गया चलते गया। अपने को किससे लेना देना है? मध्य प्रदेश से, ठीक है। भारत से अपने को कोई लेना देना नहीं है, इंडियन ज्योग्राफी में आपको पढ़ा देंगे। चलो, तो अपन मध्य प्रदेश चलते गए आगे आगे, ठीक है। इंडिया को पार किया, फिर राज्य अपना कौन सा? गुजरात, ठीक है। आगे बढ़े और अपन आगे बढ़े, तो ऐसे कहाँ तक गया मैं? 74 डिग्री देशांतर रेखा तक। कहाँ तक गया मैं? 74 डिग्री देशांतर रेखा तक। अच्छा, ये पॉइंट में यदि मैं यहाँ लिख दूँ तो कोई दिक्कत है क्या? इस प्रकार से तो और भी अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ से प्रारंभ हो गई मध्य प्रदेश की सीमा, और यही चीज़ मैंने कहाँ लिख दी? यहाँ पर। क्लियर है? चलो ठीक है। तो यहाँ से मैंने प्रारंभ किया देशांतर रेखाओं के दृष्टि से। अब यहाँ तक मैं पहुँचा 74 डिग्री देशांतर रेखा, और इससे जैसे ही आगे जाता हूँ 75 डिग्री देशांतर रेखा में, तो क्या होता, मैं मध्य प्रदेश के अंदर प्रवेश कर देता हूँ। लेकिन अपने को क्या है कि मध्य प्रदेश की सीमा, क्योंकि वही तो देख रहे, अपनी स्थिति देख रहे हैं, तो ठीक है भैया। फिर मैंने क्या किया, वही चीज़ मिनट में चलना प्रारंभ किया। तो कितना मिनट के चला मैं? 1 2 3 ऐसे करते हुए मैं 9 मिनट तक चलते गया, और क्या हुआ, मध्य प्रदेश की सीमा प्रारंभ हो गई। क्या हो गया? मध्य प्रदेश की यहाँ सीमा प्रारंभ हो गई। अपन स्थिति देख रहे हैं, फिर और आगे बढ़े, अपने को लास्ट पॉइंट भी देखना है मध्य प्रदेश का। तो यहाँ से मैंने चलना प्रारंभ किया, 75 76 77 ऐसे करते मैं और चलते गया, 77 डिग्री देशांतर रेखा ऐसे करते चलते गया। और कहाँ तक गया मैं? 82 डिग्री देशांतर रेखा, और 82 डिग्री देशांतर रेखा तक मैं चलते गया। परंतु यहाँ पर भी क्या होता है, मध्य प्रदेश की सीमा समाप्त नहीं होती है। फिर मैं क्या में चला भैया? मिनट में चला मैं, वही 1 2 3 चलते गया। और कितने मिनट तक ऐसे चलते गया मैं? 48 मिनट तक। कहाँ तक चलते गया? 48 मिनट तक, और अपने मध्य प्रदेश की सीमा क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है, ठीक है। अब इन अक्षांश और देशांतर रेखाओं के माध्यम से आप पृथ्वी पे बता सकते हो मध्य प्रदेश की स्थिति की, वाकई में मध्य प्रदेश कहाँ स्थित है ना। ये अक्षांश और देशांतर, किसी भी देश की स्थिति जानने के लिए इन रेखाओं का यूज़ किया जाता है, और भी तमाम उपयोग में आती है रेखाएं। खैर अपने को तो क्या देखना है, मध्य प्रदेश के बारे में ये सारी डिटेल आपको इंडियन ज्योग्राफी में मिलेगी। चलो, तो अब यहाँ पर सर आपने कहीं ना कहीं आपके दिमाग में आएगा, सर इसके आगे भी कुछ लिखा होता है। बिल्कुल लिखा होता है, यहाँ लिखा रहता है उत्तरी अक्षांश। यहाँ क्या रहता है? उत्तरी अक्षांश। अब दिमाग में सर ऐसा क्यों लिखा रहता है, तो अपन बिल्कुल इसको भी समझते हैं। तो 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, ठीक है। यहाँ से मध्य प्रदेश की सीमा प्रारंभ हो रही है। अब दिमाग में सर ये क्यों लिखा, तो देखो भैया अपन यहाँ से चल रहे हैं, ठीक है। किस दिशा में जा रहे हैं अपन? ये दिशा कौन सी है अपनी? उत्तर। कौन सी दिशा? ये उत्तर, अर्थात इसीलिए मैंने क्या लिया? उत्तरी, ठीक है। अब भैया कौन सी रेखाओं की दृष्टि से देख रहे हैं अपन? ये भैया रेखाएं कौन सी? अक्षांश रेखा है। तो कौन सी रेखा है? ये अक्षांश, इसीलिए क्या लिख दिया? अक्षांश। अर्थात स्टार्ट कहाँ से हुआ मध्य प्रदेश की सीमा? 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से। क्लियर है? सेम वही चलते जा रहे हो। समाप्त सीमा कहाँ हो रही है? 26 डिग्री 30 मिनट, और वहाँ पर भी यही लिखा रहता है, उत्तरी अक्षांश, ठीक है। अब दिमाग में सर यहाँ भी क्यों लिखा रहता है, तो भैया अभी भी अपन किस दिशा में जा रहे हैं? भैया यहाँ से तो आगे ही बढ़ रहे ना, मध्य प्रदेश की सीमा देख रहे तो आगे ही बढ़ रहे, तो ये दिशा कौन सी अपनी? उत्तर, इसीलिए क्या लिया? उत्तरी। और कौन सी रेखा की दृष्टि से?
अक्षांश रेखा की दृष्टि से, इसीलिए क्या हुआ, उत्तरी अक्षांश। क्लियर है। तो यदि पूछा जाए कि मध्य प्रदेश की अक्षांश रेखा की दृष्टि से स्थिति बताइए, भौगोलिक स्थिति बताइए, तो कैसे बताओगे, 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। क्लियर है। चलो सेम देखते हैं अपन देशांतर रेखा से। क्या देखते हैं, सेम देशांतर रेखा। अब यहां पर भी एक शब्द लिखा रहता है पूर्वी देशांतर। क्या लिखा रहता है यहाँ पर, पूर्वी देशांतर। देखो नोट डाउन करते चलिएगा, नोट्स अच्छे आपकी प्रॉपर्ली बन जाएगी। क्लियर है। और नहीं समझ में आए तो स्क्रीनशॉट लेके थोड़ा सा देख लीजिएगा। ठीक है, हमें बोल भी रहा हूँ, ये लिखा है पूर्वी देशांतर। अब दिमाग में आया कि सर ये पूर्वी देशांतर क्यों लिखा है ना, ये दिमाग में आया होगा सर ऐसा क्यों हुआ। ये तो समझ में आया कि सर ये वैज्ञानिकों ने, भूवैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर काल्पनिक तरीके से अक्षांश और देशांतर रेखाएं खींची गई है। ठीक है, लेकिन सर ये क्यों लिख दिया, तो इसको भी समझते हैं अपन। ठीक है, अब देखो अपन कौन सी रेखा की दृष्टि से देख रहे भैया, देशांतर रेखा की दृष्टि से देख रहे। अच्छा किस ओर चल रहे अपन, भारत कहाँ है, पूर्व। ये दिशा कौन सी अपनी, पूर्व। तो पूर्व दिशा में भारत है। यहाँ से देखेंगे तो अपन यहाँ कहीं खड़ा रहूँगा यदि, तो मैं देखूंगा तो भारत इधर है, तो मुझे भारत की ओर जाना पड़ेगा, अर्थात मध्य प्रदेश की ओर जाना पड़ेगा, तो इसी दिशा में जाना पड़ेगा। तो ये दिशा कौन सी हुई, पूर्वी। कौन सी दिशा है, पूर्व दिशा। इसीलिए मैंने क्या लिया, पूर्वी। क्या लिया, पूर्वी। और कौन सी रेखा से चल रहा हूँ मैं, देशांतर रेखा से, तो इसीलिए क्या आ गया, पूर्वी देशांतर। और अर्थात मध्य प्रदेश की सीमा अगर पूछा जाए कि पूर्वी देशांतर रेखा की दृष्टि से, तो क्या बताओगे, 74 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर से प्रारंभ हो जाती है। चलो अपने को स्थिति देखना है, लास्ट तक चलना है। तो सेम यहाँ भी एक शब्द रहता है पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर। क्लियर है। अब सर वहाँ भी क्यों, तो अभी भी अपन किस दिशा में चल रहे भैया, यहाँ से प्रारंभ हो गए पर जाना तो अपने को लास्ट पॉइंट तक है। अभी भी अपन कौन सी दिशा में चल रहे, पूर्व दिशा में, इसीलिए क्या लिया, पूर्वी। अच्छा कौन सी रेखा की दृष्टि से देख रहे अपन, देशांतर रेखा की दृष्टि से। कौन सी रेखा से, देशांतर, इसीलिए क्या लिया, देशांतर। ठीक है। अब कंप्लीटली आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति बताइए, तो आप कैसे बताओगे, है ना। 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, और 74 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर तक अपना मध्य प्रदेश कैसा है, फैला हुआ है। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पर। ठीक है, ये सारा जो डायग्राम है आप एक अच्छे से समझ लीजिएगा, आप भी बना लीजिएगा मानचित्र। ठीक है, मानचित्र से ही पढ़ेंगे, सारी चीज़ें आपको क्या है अच्छे से याद रहेगी। ठीक है, तो ये कहीं बार एग्जाम में आ चुका है भैया, बेसिक के क्वेश्चन है, कहीं बार एग्जाम में आ चुका है, मैंने आपको कल भी बताया था। ठीक है, तो आता ही है कि मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति बताओ। ठीक है, इस प्रकार से ऑप्शन में दे देगा, तो आप बताओगे कैसे, 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, और 74 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर से 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर तक अपना मध्य प्रदेश फैला हुआ है। क्लियर है यहाँ तक। चल अब इसके साथ कुछ और चीज़ें भी अपन देख लेते हैं, यहाँ पर कुछ और भी देख लेते हैं। अब मान लो बेसिकली कि एक क्वेश्चन उसने पूछा कि 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य डिस्टेंस कितनी है, लंबाई कितनी है। यदि एग्जाम में आए कि मध्य प्रदेश की उत्तर से दक्षिण का विस्तार बताओ या लंबाई बताओ, तो कैसे बताओगे अब, है ना भैया। तो ये अपन कैसे बताएंगे, यहाँ से अपन देख ही लेते हैं। तो ये जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 605 किलोमीटर। कितनी है, 605 किलोमीटर है। यदि पूछा जाए कि मध्य प्रदेश का विस्तार 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 30 मिनट तक कितना है, तो 605 किलोमीटर। और यदि पूछा जाए कि 74 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर से 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य डिस्टेंस या लंबाई बताओ, तो ये जो लंबाई है वो कितनी है, 870 किलोमीटर। कितनी है, 870 किलोमीटर। तो भैया यहाँ पर अपन ये चीज़ भी कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, तो अब पूछा जाए कि मध्य प्रदेश की उत्तर से दक्षिण, ये दिशा कौन सी, दक्षिण है, ये कौन सी, उत्तर। याद रखिएगा ना, ये दिशा का ज्ञान है बिल्कुल। ठीक है, तो यदि पूछा
पूछा जाए कि मध्य प्रदेश की दक्षिण से उत्तर की लंबाई बताओ तो कितनी बताओगे 605 किलोमीटर। यदि पूछा जाए कि पश्चिम से पूर्व की लंबाई बताओ तो कितनी बताओगे 870 किलोमीटर। यहाँ तक क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर अपन दो चीज़ें और देख लेते हैं, एक दो चीज़ें, ठीक है। यदि मान लो एग्जामिनर ने एग्जाम में कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन आपको दिया कि 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से मध्य प्रदेश का कौन सा जिला प्रारंभ होता है। इस प्रकार से एग्जाम में आया कि 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से मध्य प्रदेश का कौन सा जिला प्रारंभ आया, ये भी अपन देख लेते हैं। तो देखो भैया पॉइंट यहाँ टच कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पर जो जिला स्थित है वो कौन सा जिला है अपना सॉरी, तो यहाँ पर जो अपना जिला है वो कौन सा है, अच्छा रेड दिखाई नहीं देगा, ब्लैक से लिख दूँ। तो यहाँ जो जिला है अपना बुरहानपुर, सॉरी तो यहाँ जो जिला है वो अपना कौन सा जिला है, बुरहानपुर है। कौन सा जिला, बुरहानपुर। तो याद रखिएगा यदि पूछा जाए कि मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिणतम जिला कौन सा है तो कौन सा बताओगे आप, बुरहानपुर बताओगे। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। और यदि पूछा जाए 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से कौन सा जिला प्रारंभ होता है तो बुरहानपुर। अब सेम कंडीशन ऊपर भी देखेंगे अपन। तो मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला, मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला, इसको मैं एरो करके बाहर ले जाता हूँ। तो यहाँ पर कौन सा जिला अपना, मुरैना। कौन सा जिला है यहाँ पर, मुरैना। क्लियर है। यदि मान लो देखो नंबर ऑफ क्वेश्चंस डिपेंड क्या करता है कि एग्जामिनर जो है वो किस किस तरीके से क्वेश्चन कर सकता है, ठीक है। यहाँ पर अपन डायरेक्टली वो पूछेगा कि मध्य प्रदेश का उत्तरी जिला बताओ तो आप डायरेक्ट बता दोगे मुरैना, दक्षिणी जिला बताओ तो बता दोगे बुरहानपुर। लेकिन मान लो कि उसने कुछ घुमा के पूछा, क्या पूछा उसने कि 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश पर मध्य प्रदेश का कौन सा जिला समाप्त होता है तो कौन सा बताओगे, मुरैना। क्लियर है, कौन सा, मुरैना। सेम कंडीशन इसकी भी होगी। चलो ये तो देख लिया उत्तर दक्षिण। अब अपन पूर्व और पश्चिम को भी देख लेते हैं। देखो तो यहाँ पर कई पॉइंट आ रहा है, अपने मध्य प्रदेश से सीमा प्रारंभ हो रही कहाँ से, 74 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर पर। और यहाँ से यदि पूछा जाए कि कौन सा जिला प्रारंभ होता है तो यहाँ से मैं एरो कर रहा हूँ थोड़ा, है ना, बाहर लिखूंगा। तो यहाँ से अपना जिला जो प्रारंभ होता है वो कौन सा, अलीराजपुर। तो कौन सा जिला प्रारंभ होता है भैया, अलीराजपुर। याद रखिएगा यदि पूछा जाए कि मध्य प्रदेश का, नंबर ऑफ क्वेश्चन डिपेंड क्या करेगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन। यदि पूछा जाए कि मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है तो अलीराजपुर। कौन सा है, अलीराजपुर। यदि पूछा जाए कि 74 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर से मध्य प्रदेश का कौन सा जिला प्रारंभ होता है तो कौन सा, अलीराजपुर। कौन सा जिला, अलीराजपुर। याद रखिएगा 2008 से पहले, है ना, 2008 से पहले ये जिला नहीं गठित हुआ था। तो यहाँ पर कौन सा जिला था, झाबुआ। परंतु झाबुआ से ही अलग हुआ कौन सा, अलीराजपुर। अब पूर्वी जिला कौन सा अपना है, अलीराजपुर। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब पूछा जाए कि मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है। यदि पूछा जाए कि मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, या पूछा जाए कि 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर पर मध्य प्रदेश का कौन सा जिला है तो यहाँ पर कौन सा जिला है अपना भैया, तो यहाँ पर अपना जो जिला है सिंगरौली। कौन सा जिला है, सिंगरौली। तो देखो ये अपना कंप्लीट हो गया मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति, है ना। मैंने आपको बताया था कि भौगोलिक स्थिति का मतलब क्या हुआ, वो भूमि जो गोल है वहाँ पर अपन ने मध्य प्रदेश की स्थिति देखी। क्लियर है। अक्षांश और देशांतर रेखाओं के माध्यम से समझा अपन ने। यदि पूछा जाए तो कैसे बताओगे, 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से लगाकर 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, और पूर्वी देशांतर यहाँ 74 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर से 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है मध्य प्रदेश। और पूछा जाए कि भैया उत्तर से दक्षिण की लंबाई बताओ 605 किलोमीटर, और पूछा जाए कि पश्चिम से पूर्व की लंबाई बताओ तो 870 किलोमीटर। ठीक है। यदि पूछा जाए कि मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा तो अलीराजपुर। यदि पूछा जाए कि पूर्वी जिला सिंगरौली, और पश्चिमतम जिला पूछा जाए तो अलीराजपुर। और यदि पूछा जाए उत्तरी जिला कौन सा, मुरैना। और सबसे दक्षिणतम जिला कौन सा आएगा अपना, बुरहानपुर। ठीक है। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल।